कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा है, जाने दो उन्हें। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, उन्हें भी भूलो। आप देखो, आप कहते हो, आप ही कहते हो कि परमात्मा है, और आप ही कहते हैं परमात्मा नहीं है, ये आप ही कहते हो। इस पर सोचो, क्यों कहते हो आप परमात्मा है? इस पर गहराई में जाओ। क्यों कहते हो आप परमात्मा है? क्या आपको भक्ति करना है? क्या आपको मोक्ष प्राप्ति करना है इसलिए? क्या आपको परमात्मा में विलीन हो जाना है इसलिए कहते हो परमात्मा है? विचार करो, गहराई में जाओ, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा नहीं। हमने जो संग्रह किया है परिवार का, कुटुंब का, कबीला का, जमीन का, जायदाद का, हाँ, इसमें कुछ भगवान के सहारे भी यदि कुछ आ रहा है और थोड़ा मेरी संग्रह में थोड़ी वृद्धि हो रही है, तो फिर तो परमात्मा है, स्वीकार है परमात्मा। आप गर्व से कहोगे, सारा चीज करोगे परमात्मा के लिए, और कहीं लगे कि नहीं परमात्मा को स्वीकार करने में अब खतरा है, अब देना पड़ जाएगा प्रॉपर्टी परमात्मा के नाम पे किसी ना किसी को, तो फिर अस्वीकार करना में ही फायदा है। इसलिए गिव एंड टेक, परमात्मा है या ना है, यह आपके मन की दो स्थिति। आप कभी कहते है, कभी कहते ना है, ठीक आपकी मन की दो स्थिति को दो रूप दिया जाए। जो आपके मन की स्थिति है उसको दो रूप का ढांचा पहना दिया जाए। समझ लो, बाहर आपके मन की दो स्थिति दो मित्र में है। समझ लो, दो मित्र थे, एक परमात्मा को मानता था, एक परमात्मा को नहीं मानता था। जैसे आप का मन कभी परमात्मा कहता है, कभी कहता है ना, तो जब मन आपका कहता है परमात्मा है, तो समझ लो है वाला एक मित्र है जो परमात्मा को मानता है, और जब आपका मन कहता है परमात्मा नहीं है, तो समझो मन की दूसरा स्थिति भी वहां पर मौजूद है, कहता है कि नहीं परमात्मा नहीं है। दो मित्र आपके मन के दो स्थिति के रूप में सामने प्रकट है। दो मित्र दोनों आपस में उलझ जाते, तर्क वितर्क करते। जो परमात्मा को मानता है वो हजारों दलील देता है, परमात्मा है, परमात्मा है, देखो तो सही परमात्मा है, तुम कैसे कह सकते परमात्मा नहीं है? ये नदी, नाले, चांद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, तुझे, मुझे, ये सब हवा, पानी को आखिर किसने बनाया? परमात्मा है। हजारों तर्क ये देते, लेकिन उतनी ही सफाई के साथ हजारों तर्क वो भी दे देता है जो परमात्मा को नहीं मानता, वो भी नकार देता है। कहता है नहीं, पेड़ है, पौधा, इसके लिए परमात्मा को होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे बाल आते हैं फेंक देते हैं, नाक में से फेंक देते हैं, थूक बनता है फेंक देते हैं, हाँ ये बस है, वो इसके लिए परमात्मा को होने की जरूरत नहीं। हजारों तर्क ये देता है कि परमात्मा नहीं है, हजारों तर्क वो देता है कि परमात्मा है। एक ना है, एक है, एक कहता है नहीं, एक है, दोनों चल रहा होता, लेकिन दोनों के दोस्ती में कभी दरार नहीं आती है। दोनों का धंधा है, दोनों का व्यापार है, दोनों व्यापारी हैं, दोनों मस्त चल रहा है, दोनों बड़े हुए, दोनों के विवाह हुए, दोनों के बच्चे हुए, दोनों का घर बसा, सब कुछ मजे में चल रहा था। अचानक दोनों के बच्चा बीमार हो गया। जब दोनों के बच्चा बीमार हो गया, बच्चे बड़े सीरियस कंडीशन में थे, दोनों बच्चे के माँ बाप अपने बच्चे को उस इलाके के बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और भर्ती कर देते हैं। कहा जाता है डॉक्टर ने जांच किया, रिपोर्ट निकाली, रिपोर्ट को डॉक्टर अध्ययन करता है, और अध्ययन करने के बाद दोनों दोस्त को बुलाते हैं पास, और हाथ जोड़कर उदासीनता के साथ कहता है कि भाई साहब क्षमा करना, हमारा काम तो सिर्फ है कोशिश करना, जीवन मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में। ये दोनों बच्चे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, इनका बचना मुश्किल है। अब तो या तो दुआ बचा ले इन्हें, या तो भगवान बचा ले। हम कोशिश कर रहे हैं, और अगला 24 घंटा ही आखिरी है इसके जीवन का। दोनों मित्र चल पड़ते। जो परमात्मा को मानता था वो तो कहता है हाँ मेरा परिवार तो भगवान ही चलाता था, सब कुछ मेरा तो भगवान ही करता था। वो दौड़े दौड़े मंदिर में जाता है,
श्रीफल तोड़ता है, अगरबत्ती जलाता है, फूल पत्ती चढ़ाता है, आरती का चोपड़ी निकालता है, किताब निकालता है, आरती करना चालू कर देता है, स्तुति करता है, पाठ करता है, व्रत उपवास करता है, चवर हिलाता है, घंटी बजाता है, जल चढ़ाता है, जो जो विधियां थी सब किया उसने। हाथ जोड़ता है और कहता है प्रभु हमारा तो सब कुछ आप ही हो, हम तो बचपन से लेकर आज तक आपको ही मानते आ रहे हैं प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। ये मेरा बच्चा नहीं है, यह आपका बच्चा है प्रभु, लाज रख लो अपने भक्तों की, मर्यादा रख लो प्रभु, बचा लो मेरे इस बच्चे को। हे प्रभु आपसे सर्वश्रेष्ठ कौन होगा, आपसे बड़ा कौन होगा प्रभु। अब तो डॉक्टर भी कहते भगवान ही बचा सकते। हे प्रभु, हे भगवान, हे दीनों के दुख और दरिद्रता को हरने वाला है दीनानाथ, हे कष्ट हरण करने वाले, हे कष्टों का भंजन करने वाले, हे दुखियों का दुख का हरण करने वाले परम पिता परमेश्वर, हे विधाता, आप मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे चिराग को बचा लो, मेरे घर को बचा लो। दूसरा मित्र हॉस्पिटल में अपने बच्चे के सिरहाने के पास बैठा हुआ, अपने बच्चे के सिर पर हाथ धीरे से फेरता हुआ, आंखों में आंसू भरे हुए, बड़े दीन और हीन से कहता है कि डॉक्टर कहता था अब तो तुझे भगवान ही बचा सकता है, और मुझको देखो तो सही, मैंने कभी भगवान को माना ही नहीं। आज इस मुसीबत के समय में भगवान मेरी क्यों मदद करेगा। आज जब जरूरत पड़ी तो मैं भगवान को पुकारूं, भगवान मेरी क्यों सुनेगा। मैंने जिंदगी भर पाप किया। हे विधाता, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे सबको जानने वाला परमपिता परमेश्वर, तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तुम्हें तो कण कण का जन जन का पता है, फिर मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को क्यों दे रहे हो। मैं आपको नहीं मानता था, आप मुझे सजा दे दो। पर हे दया करने वाले, हे कृपा के सागर, आप मेरे बच्चे को बचा लो, बदले में मेरी जान ले लो, पर मेरे बच्चे को बचा लो प्रभु। आपसे श्रेष्ठ कौन होगा। मैं निर्लज हूं, मैं लज्जित हूं, मैं विनित भाव में हूं, मुझे विधि करना नहीं आता कुछ, मुझे पूजा करना कुछ नहीं आता, अगरबत्ती धूप दिखाना कुछ नहीं आता मुझे। हे दीनों के दीनानाथ, मेरा विनती मेरा स्वीकार करो प्रभु। मैं किस मुंह से आपको कहूं, किस मुख से आपका मैं स्तुति करूं। हे प्राणनाथ, मेरे बच्चे को बचा लो, बदले में मेरी जान ले लो। दोनों प्रार्थना करते करते दोनों मित्र सो जाते, नींद आ जाती, थक जाते, रोते रोते थकान सी आ जाती। एक बच्चे के सिरहाने में सोया पड़ा है जो नहीं मानता था परमात्मा को, एक जो परमात्मा को मानता था वो मंदिर में भगवान के मूर्ति के चरण को पकड़ रखा है, और चरण को पकड़ के रोते 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 सो गए। आंख खुली सुबह, तो जब आंख खुली तो एक दौड़ पड़ता है, जो मंदिर में था दौड़ पड़ता है डॉक्टर की तरफ। डॉक्टर उदास, डॉक्टर के सामने जाते के साथ डॉक्टर उदास उदास के साथ बोलता है, मैं आपको क्या कहूं, आइए मैं बताता हूं। जो मानता था परमात्मा को, उसको जब लेकर गया डॉक्टर, तो कहता है क्षमा करो मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाया, और जैसे कहता है क्षमा करो मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाया, वो बिलख पड़ता है, टूट पड़ता है वो व्यक्ति, और भगवान को गालियां देने लग जाता है। धिक्कार है, तू हो ही नहीं, तू होता ही नहीं, इतनी पूजा की प्रार्थना की, यदि होता तो सुनता नहीं क्या। जिंदगी निकाल दी तेरी पूजा और स्तुति में, प्रार्थना करने में, और आज तू है ही नहीं। यदि होता तो मेरा बच्चा मर जाता, नहीं होता। डॉक्टर साहब खबरदार, जो आपने कभी भगवान का नाम लिया, किसी से ना कहना भगवान होता होगा, कर्मों पे भरोसा करो। ये भगवान भगवान नाम की कोई चीजें नहीं होती।
दूसरी तरफ दूसरे मित्र का जब आंख खोलता है तो देखता है उसका बच्चा आंख खोले हुए अपने पिताजी को ही देख रहा है। पिताजी आश्चर्य से देखते हैं, रात में जो बेहोश पड़ा था अभी आंख खोल के देख रहा। आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, बोलते बेटा तू ठीक तो है? बोलते हाँ पिताजी ठीक हूं। और दौड़ते दौड़ते सबसे पहले वो अपने मित्र को बधाई देना चाहता है और मित्र को कहना चाहता है, मित्र तू ठीक था, तू कहता था परमात्मा होता है, मैं नहीं मानता था, देख कल रात हमने परमात्मा से प्रार्थना की और मेरे बच्चे को बचा लिया उसने। मित्र के पास गया, मित्र खड़ा है सामने, मित्र के चरण को पकड़ लेता है। दूसरा मित्र जो नहीं मानता था वो बोलता है, अरे मेरा दोस्त, मेरे मित्र, मेरे जाने जिगर, तू मुझे क्षमा कर। तू सत्य कहता था, तू कहता था ना परमात्मा है, परमात्मा होता है, सही, तू सही था, मैं गलत था। देख मैंने प्रार्थना की परमात्मा से, मेरी पुकार को भगवान ने सुना, मुझ पापी का भी पुकार को उसने सुना और मेरे बच्चे का उसने बचा लिया, तो ठीक था। दूसरा मित्र जो सामने खड़ा था, जो पहले परमात्मा को मानता था, धीरे से अपने मित्र के बाल को पकड़ता है, उसके चेहरे को हाथों में लेता है और उठाता है और गले लगाता है, बोलता नहीं मित्र तू ठीक था, मैं गलत था। तू कहता था परमात्मा नहीं है, तू ठीक कहता था, मैं कहता था परमात्मा है, मैं गलत कहता था। तू बिल्कुल ठीक, तू 100% ठीक था, मैं गलत था। देख मैंने प्रार्थना की, पूजा की, स्तुति की, आरती की, सब कुछ कर लिया, मेरा बच्चा मर गया, मेरे बच्चे को भगवान ने नहीं बचाया। अब वहां से फिर दूसरी बात, जिसके बच्चे को बचाया गया, बच गया, यहां से वह भक्त बन गया, और जिसका बच्चा मर गया वहां से वह भगवान के खिलाफ हो गया, वहां से वह नास्तिक हो गया, वहां से वह कहता है परमात्मा नहीं है। और जो यहां कहता था परमात्मा है, वह कहता है नहीं है, जो नहीं कहता था वो अब कह रहा है कि है। अद्भुत है। इसी तरीके से आप लोग जब कहते हो परमात्मा है और जब आप कहते हो परमात्मा नहीं है, ठीक आपकी वही गिव एंड टेक की, स्वार्थ की चीज। मानो दोनों के बच्चे बच जाते, दोनों ही भक्त रहता, मानो दोनों के बच्चे मर जाते, दोनों ही नास्तिक का नास्तिक रहता। तो आपकी आस्तिकता में और आपके नास्तिकता में क्या है? आपके आस्तिकता और नास्तिकता के बीच में एक स्वार्थ रूपी बीज है, जो पूर्ति हुआ तो आस्तिक हो, जो ना पूर्ति हुआ तो नास्तिक हो। मिल रहा है आस्तिक हो, मिलना बंद हो गया नास्तिक हो गए, जा रहा है तब तो पकड़ोगे, छल करके, कपट करके, कुछ भी करके। आने का उपाय यदि भक्ति है, फिर भक्ति करोगे, किसी भी तरीके से करोगे। इसलिए आपकी भक्ति, आपका जो भक्ति है वह महज स्वार्थ के इर्द गिर्द बुना हुआ है। यह जो आपकी भक्ति है, यह भक्ति किसी देन और लेन पर टिका हुआ है। यह जो भक्ति है आपका एक व्यापार की तरह है, और जब भक्ति व्यापार की तरह होगा तो उसका मंजिल परमात्मा नहीं होगा। आप मानो तो भी, आप ना मानो तो भी, आप परमात्मा को मानने वाले हो तो भी आपकी वही गति है, आप परमात्मा को ना मानने वाले हो तो भी आपकी वही गति है।